ये तब तक करते हैं मुलाकात। एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। जरूर सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, छुट्टी उट्टी पर थे क्या आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नहीं अनिल जी, छुट्टी पे कहीं नहीं थे, बम्बई में ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। अच्छा, ऐसा लग रहा है इस बार बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, पता नहीं, हो सकता है। आई थिंक लास्ट वीक शायद नहीं आए थे, कुछ हॉलीडे भी थी। तो क्या होगा बता नहीं रहे। अच्छा सर, पिक ऑफ द डे बताइए। अनिल जी, फंडामेंटल तड़का डालूंगा मुदित जी के कॉल पे, और वो है एचडीएफसी लिमिटेड। क्या बात, क्योंकि मैं तो प्योर फंडामेंटल वाली बात करूंगा। एडीआर तो आप है ही है एचडीएफसी बैंक का, बट इसके साथ मैं मानता हूं कि फंडामेंटली कौन से रेशियो खराब है, सारे रेशियो दमदार है। लोन ग्रोथ करीबन 11.5% के, एनआईआई बहुत दमदार 5.2%, अगर निम देखे तो वो भी स्टेबल है, लोन बुक देखे तो बहुत दमदार 6 लाख करोड़ का, और सबसे ज्यादा रिटेल लोन बुक है इनका करीबन 70 से 80% का। तो एचडीएफसी लिमिटेड, अगर घर खरीदना हो तो एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ ही सब लोग देखते हैं, और ये मैं मानता हूं कि बहुत बेहतरीन हो सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 2350 का, पर और एक फंडामेंटल तड़का दे दूं, अगर किसी ने अच्छे समय के लिए रख लिया 6-8 महीने के लिए, 3450 भी हो सकता है एचडीएफसी लिमिटेड। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी। हमारे जो आधिकारिक तौर पर जो डेटा रखने के लिए हमने जिनको ऑथराइज किया है सिद्धार्थ जी, वो ऑफिशियली पूरा कैलकुलेशन करके बता रहे कि पिछले बुधवार को सिद्धार्थ जी गायब थे, छुट्टी पर थे, इसलिए अचानक से मुझे मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है ऐसे तो आ नहीं सकता। तो फिर मुझे बताया गया कि पिछले बुधवार छुट्टी पे थे आप एसआईपी में। जी बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी पे। देखा, ऐसा थोड़ी होता है, मैं ध्यान रखता हूं बराबर। तो चलिए कोई बात नहीं, आज फिर से बुधवार है और सिद्धार्थ जी हमें सिप देने के लिए तैयार है सर। आपकी टीम फुल्ली रेडी। वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो सिद्धार्थ जी से भी जानेंगे उनकी एसआईपी में क्या है। पर आइए, जेंसा टेक्नोलॉजीज यहां पर थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं। कामकाजी तौर पर थोड़ी सुस्ती देखी है, मार्जिन्स में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। हालांकि मुनाफा अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, आय में अच्छी ग्रोथ दिखी है, तो मार्जिन प्रेशर काफी सिवियर दिखा है जेंसा टेक्नोलॉजीज के लिए। बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं। सिद्धार्थ जी कोई व्यू है जेंसा टेक पर सर? बिल्कुल दीप, हम इस पे खरीदारी का व्यू रखते हैं जेंसार पे। जैसे आप बता रहे हैं मिले जुले नतीजे, बट प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू आय दोनों ही स्ट्रांग है। मार्जिन प्रेशर वो सारी ही आईटी मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी में हमने देखने मिली है, बिकॉज ऑफ वेज हाइक और दूसरे सब रीजन है। बट मैं मानता हूं जेंसार टेक वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से सबसे सस्ता होगा मिड कैप श्रेणी में, और जो मैनेजमेंट की जो बदलाव हुई थी 2021 में, इसके बाद इसके रोड मैप आने वाले 6 से 8 क्वार्टर के बहुत दमदार है। तो जेंसा टेक अगर नीचे गिरावट मिलती है, अगर आपने ले रखा है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जेंसा टेक्नोलॉजीज जहां पर आपको रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी चल क्या रहा है स्पेस में? वापस यूएस एफडीए इंस्पेक्शन शुरू हो गई है और एक्शन दोबारा लौटते दिख रहा है। सन अपने हलोल प्लांट को 5 साल से रिजॉल्व ही नहीं कर पाए इस इशू को। अब औरोबिंदो पर भी कंसर्न्स आ रहे हैं। सिप्ला के भी नतीजे कुछ खास नहीं रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, मैं मानता हूं कि फार्मा सेक्टर में काफी हद तक एक कंसर्न आते दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट के इंस्पेक्शन। साथ ही साथ यूएस के जो प्राइसिंग है ड्रग के, वहां पे भी जोरदार गिरावट है, जहां पे मैक्सिमम कंपनियां, भारतीय कंपनियां सप्लाई करती है और उनके मार्जिन्स में ड्रैग है। तो अभी के तौर पे मैं कहूंगा कि फार्मा से थोड़ा सा अंडरवेट रहे, थोड़ा सा दूर रहे। अगर आपने ले रखा है तो ज्यादा एडिशन ना करे। फार्मा में एकमात्र कंपनी मुझे सबसे बेहतरीन लग रही है, जिसके नतीजे भी दमदार आते हैं, वो है डीवीज लैब, एपीआई की कंपनी। ये है आपके लिए फार्मा पर व्यू। फिलहाल बाजार को सहारा देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं ये काउंटर्स। सिद्धार्थ जी, इंडिया मार्ट आज से बायबैक खुल रहा है 6250 रुपए पर। ये जो 100 करोड़ छोटा बायबैक साइज है, ज्यादा इक्विटी नहीं खरीद रहे हैं, बट फिर भी जिनके पास है एटलीस्ट जो बायबैक का प्राइस है वो करंट लेवल से बड़े अट्रैक्टिव है। कोई राय इंडिया मार्ट इंटरमार्ट पर या फिर बायबैक में पार्टिसिपेट करने पर? बिल्कुल, अगर आप बायबैक पे पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम होगा क्योंकि छोटा सा बायबैक है। ओवरऑल पिछले 2 क्वार्टर से इनके नतीजे थोड़े से मंदे रहे हैं, पर मैं अभी भी मानता हूं कि ये काफी यूनिक बिजनेस है। B2B का अलीबाबा जैसे चाइना का बिजनेस है, वैसा बिजनेस है। तो मैं मानता हूं कि इस पे अगर आप लंबे समय के लिए बने रहे तो आपको फायदा हो सकता है।
ये है आपके लिए राय। जहां तक इंडिया मार्ट की बात है, आज से बायबैक खुल रहा है, देखते हैं स्टॉक किस तरह का एक्शन आपको आज ट्रेड में दिखाएगा। तैयार है सिद्धार्थ जी भी अपनी बेहतरीन पिक के साथ सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में आप टाटा पावर को खरीदना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर जो मार्केट के गिरावट में बहुत स्ट्रांग खड़ा था, अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट के बाद अब फिर से उछाल लेगा। टाटा पावर में खरीदारी की जाए, सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी का सेल अभी हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत दमदार योगदान, ये क्वार्टर में और भी ईवी स्टेशन बनाने की योजना, और आने वाले एक साल में 10,000 ईवी स्टेशन की प्लानिंग है। टाटा पावर मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप पहला टारगेट अगर रखे तो 250 का पहला टारगेट रख सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आ सकता है। दूसरा टारगेट लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना हो तो 316 का टारगेट हो सकता है टाटा पावर पे। स्टॉक में बहुत कम गिरावट हुई है मार्केट के मुकाबले, यहां पे अब मजबूती बन सकती है। ओके, मजबूती के फिर से तैयार हो रहा है टाटा पावर। 250 और फिर 316 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। तो एक राय फंडामेंटली दिलवा दूं, सिद्धार्थ जी भी हैं, बोलो आपकी इच्छा हो तो। अनिल जी, अनिल जी देखिए, टिकट का बंदोबस्त हो रहा हो तो जरूर अनिल जी राय दिलवा दीजिए सिद्धार्थ जी से। कोशिश करते रहो, होगा नहीं होगा मैं जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता, गारंटी भी नहीं दे सकता कि करवा ही देंगे, लेकिन बार बार याद दिलाते रहने से मतलब काम होने की संभावनाएं बढ़ जाती। सिद्धार्थ जी बताएं, जर्मनी कब जाना नहीं, सीमेंस पर आपकी क्या राय है? पहले प्रथम अनिल जी, मैं कुणाल जी को ये कहूंगा कि कुणाल जी की बहुत जरूरत है देश में इस वॉलेटिलिटी के कारण, और आपकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है ये देश में, क्योंकि रिटेल के एक ही आवाज है अनिल जी। तो मैं मानता हूं अभी तो कहीं जर्मनी जाने की टिकट बन नहीं रही है। ये गलतफहमी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं जितनी हमारे देश में जरूरत है, अगर है तो हम जर्मनी से शो करेंगे। ट्रेवल सैटरडे संडे के दिन ही करेंगे, छुट्टी के दिन जिस दिन बाजार बंद रहते हैं, और सोमवार से जहां भी शो रहेंगे वहां से शो करेंगे। मैं भी करूंगा, कुणाल जी, राकेश जी भी करेंगे। अब बताएं सर आपकी पिक। बिल्कुल, अब मैं सीमेंस पे बात कर लूं अनिल जी। सीमेंस, मैं कुणाल जी के कॉल से पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। 2670 के टारगेट के लिए सीमेंस पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे के जो ऑर्डर्स है बहुत दमदार आ रहे हैं। ऑटोमेशन बिजनेस में काफी अच्छा कर रहा है, कैपिटल गुड्स में दमदार है, तो सीमेंट्स पे डेफिनेटली खरीदारी की राय है। स्टॉक जितना जल्दी बढ़े उतना ही जल्दी हम भी जर्मनी चले जाएंगे अनिल जी। आशा है एक दिन तो जर्मनी हमें सिद्धार्थ जी लेकर ही जाएंगे, बट फिलहाल सीमेंस पर आप खरीदारी करिए, जिससे जो मुनाफा आएगा उससे टिकट खरीदवाएंगे। सिद्धार्थ जी तो ट्यूशन भी लगा ली जर्मन लैंग्वेज की। अच्छा, हाँ, मंसिल जी बोला कब तैयारी रखनी जरूरी, कब मौका मिल जाए सीख तो लेना ही चाहिए। तब तक आइए आनंद और बढ़ाते हैं सिद्धार्थ जी के साथ। 10 की कमाई सिद्धार्थ जी भी देने को तैयार है, बताएं सर। देखिए अनिल जी, 10 की कमाई में ये फैशन का शेयर है, क्योंकि अभी इतनी ट्रैवलिंग हो रही है, लोग इतने घूमने जा रहे हैं, तो अब फैशन में, कपड़ों में अप्रैल में सबसे बेहतरीन कंपनी मुझे लगती है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ABFRL। पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, पैंटलून्स और भी दमदार ब्रांड्स हैं इनके पास। ABFRL पे खरीदारी की राय है। मैं मानता हूं कि इनके पैंटलून्स के स्टोर 100 स्टोर से बढ़ोतरी होगी प्रति वर्ष। साथ ही साथ इनके और भी वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं, सेम स्टोर ग्रोथ अच्छे आ रहे हैं। ABFRL मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। नंबर्स अच्छे रहेंगे, ग्रोथ अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में मैनेजमेंट का, तो ABFRL पे खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म नजरिया रखना हो 1 साल का तो 349 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। तो आदित्य बिरला फैशन, ये है वो स्टॉक 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। निवेश करें इसमें 1 साल के लिए 349 के टारगेट के लिए। ओके, बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या बढ़ चुके हैं अब तो बस आज के लिए फाइनली बढ़ जाते हैं सुबह वाले शो के लिए। धन्यवाद वागे साहब, धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी और सुनील जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुनील जी बड़े थोड़े सुस्त दिख रहे हैं मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से। एक्सपायरी का ऑप्शन भी दीजिए, कोई बात नहीं सुनील जी, दोपहर में ले लेना, याद तो जाना पड़ेगा ताकि दोपहर में तैयारी के साथ जिससे हो मुलाकात। जैन साहब और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए। 115 अंक नीचे है निफ्टी, 16,125 के आसपास। बैंक निफ्टी
40 अंक नीचे और 400 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, वो तब जब डाउ फ्यूचर 60 अंक और नैस्डैक फ्यूचर 90 अंक है मजबूत। सुबह का शो इतना ही, दोपहर में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, लेकिन हर रोज की तरह देश के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।